तो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6.1। क्या कह रही है 6.1 कि इफ टू लाइन्स intersect if two line intersect each other ठीक है जी, if two line intersect each other then vertical opposite angles are equal। ये तो पढ़ कर आए थे हम कि ये थ्योरम है, लेकिन अब ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है। एक का नाम हमने मान लिया ए बी सॉरी, और एक स्ट्रेट लाइन क्या हो गई हमारी, ये हो गई सी और डी। ये दो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये तो किस में लिखोगे आप, गिवन में। जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करोगे पहले गिवन लिखोगे। तो लिखोगे ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो मीट लिखोगे या बाय कट एट अ पॉइंट। ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये किस पॉइंट पर आपस में मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये तो गिवन हो गया। तो प्रूफ करना है हमें कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ए ओ डी, यानी ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी इसके इक्वल होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, है ना। एंड ये वाला जो एंगल होगा ये, इसका क्या नाम है, ए ओ सी, ये किसके इक्वल होगा, बी ओ डी के। ये किसके इक्वल होगा, इसके। ये प्रूफ करना है। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं है, आ गया। अब प्रूफ स्टार्ट करोगे, ठीक है जी। तो जब प्रूफ स्टार्ट करोगे तो फिर से क्या करोगे, फिर से अपनी स्ट्रेट लाइन बनाओगे। दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, दोनों बना लो। क्या नाम है इनके, ए बी और सी डी, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये ओ। इस एंगल को आप मान लो x, तो लेट कर लो कि लेट एंगल ए ओ सी बी x डिग्री। इसे कितना मान लिया हमने, x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ कि ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर ऊपर बनने वाले ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, लीनियर पेयर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। रीज़न क्या लिखोगे यहाँ पर, लीनियर पेयर। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। इसके बाद ए ओ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए ओ सी कितना दे रखा है x, और यहाँ से बी ओ सी निकाल लेंगे तो ये 180। तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस एक्स, और इसको क्या बोल दोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो ये कितना आ गया आपका 180 माइनस एक्स डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का नहीं है ना। इसके बाद क्या करोगे, जैसे ये लिखी आपने ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास एक और स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, सी ओ डी। तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पर कि सी ओ डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो फिर इसमें क्या करोगे, बी ओ सी, ठीक है नहीं,
इस पे एंगल बन रहे हैं। डायग्राम तुमने तो बना ही रखा हो, अपने डायग्राम में देखो, अगर सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। नाम बताओ। बी ओ ओ सी, एक तो बी ओ सी बन रहा है और एक क्या बन रहा है, बी ओ डी। दिख रहे हैं भाई ये दोनों? बताओ इनका सम भी कितना होगा, 180। रीज़न क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। यहाँ तक समझ में आया तो बताओ, आगे सबको समझ में? ठीक है। अब बी ओ सी तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बी ओ सी कितना फाइंड कर चुके हो बताओ? बी ओ सी फाइंड कर चुके हो 180 माइनस एक्स। तो एंगल बी ओ डी इसमें प्लस करोगे तो 180 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होता? तो एंगल बी ओ डी कितना हो जाएगा, 180 माइनस, ये पूरा एंगल उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 माइनस हो जाएगा और एक्स कैसा हो जाएगा, प्लस। तो एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 से 180 कैंसिल, तो बी ओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और इससे पहले हमने लेट क्या किया था, एक्स किसे लेट किया था हमने, ए ओ सी को। बट ए ओ सी भी कितना है आपका, एक्स। तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी ओ डी और ए ओ डी आपस में क्या हैं, इक्वल। और ये दोनों कैसे एंगल थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे या नहीं थे? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको क्या बोल दोगे, फर्स्ट के बाद कोई क्वेश्चन थोड़े बोले थे हमने, सेकंड। फिर इसी तरीके से अब आप क्या लोगे, अपने डायग्राम में देखो जो आपने कॉपी में बना रखा है, ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, है या नहीं है? ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब नीचे वाले एंगल देखना है इसमें, नीचे वाले ये, एक तो ये वाला एंगल, ये तो भी निकाल लिया हमने एक्स, इसमें इसे प्लस करो इन दोनों को, तो बताओ 180 होगा या नहीं होगा? तो कौन कौन से एंगल ऐड करेंगे, बी ओ डी और ए ओ डी, है ना? डायग्राम है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखोगे, ए ओ डी में एंगल बी ओ डी प्लस करोगे, अरे कितना हो जाएगा, 180। और रीज़न क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होता? अब देखो बी ओ डी आप पहले ही निकाल चुके हैं, बी ओ डी कितना है आपका, बी ओ डी एक्स है, अभी तो फाइंड करा बी ओ डी एक्स है। तो ए ओ डी को तो लिखो यही, और बी ओ डी की जगह क्या लिख दो, एक्स। तो ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से ए ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एक्स। इसको बोल दो इक्वेशन थर्ड। अब देखो फर्स्ट दिया था हमने एक इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्या था उसमें, कौन सा एंगल था, बी ओ सी। और ये कौन सा एंगल है, ए ओ डी। दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, 180 माइनस एक्स। तो बताओ दोनों आपस में इक्वल हुए या नहीं हुए? ठीक है ना, हुए दोनों इक्वल या नहीं हुए? इसे क्या बोल दोगे, फोर्थ। और ये दोनों भी कैसे एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड में क्या रहा है, ए ओ सी, क्या था ये सेकंड में, क्या था मतलब सेकंड में बी ओ डी, सॉरी ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी आपस में इक्वल थे, ठीक है। और फोर्थ में क्या इक्वल हो गए, बी ओ सी और ए ओ डी। और बस दो स्ट्रेट लाइन से यही तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। तो हैंस क्या हो गया, प्रूफ कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। बताइए क्लियर हुआ है? पक्का समझ में आ गया? सही से लिखना है जरा। अब देखो इतना जितना हमने कल पढ़ा था उससे तुम्हें ये बेनिफिट लग रहा है या नहीं लग रहा कि जब मैं ऐसे बोलता हूँ ये कि जैसे डायग्राम बनाया और मैं ये बोल रहा हूँ कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, और मैं ऐसे बिना वो करे बोल दूँ आपसे बी ओ सी इक्वल्स टू ए ओ डी, तो तुम एकदम से टैकल कर पा रहे हो इसका मतलब, ट्रैक कर पा रहे हो ना देखो। तो ये बेनिफिट है इसका, मतलब एंगल्स तुम्हें क्लियर हो गए। वरना इससे पहले जब तुम लोग पढ़ते होंगे और जब टीचर ऐसे बिना मतलब ऐसे डायग्राम तुम्हारे सामने वो बोलता हो कि एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, तो तुम कैच नहीं कर पाते होंगे। तो कैचिंग पावर ऐसे बढ़ती है। हमें लगता है कैचिंग पावर बढ़ना, इंटेलेक्ट होना, होशियार होना, ये जादुई चीज़ें हैं। हमें लगता है बच्चे अपने आप होशियार होते हैं, कोई अपने आप होशियार नहीं होता। प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट, प्रैक्टिस का खेल है। तो तुम कहोगे कि अच्छा तो जो बच्चा एलकेजी यूकेजी में जाता है वो कैसे परफेक्ट होता है? भाई जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जिस जिस घर में बच्चा पैदा होगा, हर घर में उसके पेरेंट्स पैदा होते के साथ ही उससे अलग अलग तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना।
समझ रहे हो? जब बच्चे को खिलाते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, उसे खिलाते हैं, उससे जो बातें हो रही होती हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अब उसे हमेशा अगर तुम ऐसी बातें करोगे कोई भी नाम लेकर कि हेलो आद्रित, हाउ आर यू, बस वो फिर कहने लगेगा हाउ आर यू बोलने लगेगा, सीख जाएगा वैसे ही, वो इंग्लिश सीख जाएगा। तो कल्चर का हिस्सा होना चाहिए पढ़ाई, मतलब अगर कल्चर का हिस्सा नहीं है तो जैसे मैं स्कूल गया, मुझे बहुत मुश्किल हुई पढ़ने में, तुम स्कूल गए, तुम्हें बहुत मुश्किल हुई पढ़ने में, तुम्हारे बच्चों को भी मुश्किल होगी जब वो स्कूल जाएंगे, और वो भी क्लास में कैसा महसूस करेंगे, जैसे कोई बुद्धू बच्चा महसूस करता है। और जैसे तुम्हारी बेइज्जती हुई काफ़ी, तो उनकी भी होगी। तो अगर पढ़ाई तुम्हारे कल्चर में आ जाएगी, तुम्हारे कल्चर का पार्ट बन जाएगी, पढ़ना तो ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि चाहे भले से तुम एक पान की दुकान खोल लो, बट फिर भी तुम्हें ग्रेजुएट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक होना चाहिए। ये है सारा खेल। ठीक है जी, आगे समझ में नहीं आया? चलिए, ये कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलो एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी, और ये कौन सी वाली ले रहे हैं हम? नई वाली ले रहे हैं, और उसके हम लोग करेंगे एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, इसमें डायग्राम दे रखा है हमें। तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें? दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमें, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो पहली वाले का नाम क्या है आपका? पी ओ क्यू, और दूसरी वाली का क्या नाम है? आर ओ। ठीक है, और इसमें हमें और क्या दे रखा है कि एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 5:7, और हमसे कह रहा फाइंड ऑल एंगल। तो कितने एंगल बन रहा है भाई इस केस में, ज़रा बताना। एक ये एंगल बन रहा है, ये दूसरा एंगल बन रहा है, ये तीसरा एंगल बन रहा है, और ये फोर्थ एंगल बन रहा है। तो ये चारों एंगल हमें निकालना है, और हमें रेशियो किसका दे रखा है? पी ओ आर। तो पी ओ आर यानी इसका, और आर ओ क्यू इसका, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। बताओ समझ में आया नहीं आया? और ये जो लाइन है आपकी जिस पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, पी ओ क्यू, ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं आपके। तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है। तो जब भी तुम्हें रेशियो गिवन हो तो उन एंगल को हम एज्यूम कर सकते हैं। अब इसके लिए चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन हमें आना चाहिए। अब जिस बच्चे को रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आएगा और वो सीधा 9th क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, और उसका टीचर उससे कहेगा कि बेटा जब ये रेशियो हो तो आपको लेट कर देना है एंगल पी ओ आर बी 5x डिग्री एंड एंगल आर ओ क्यू बी 7x डिग्री। तो बस बच्चा कहेगा हाँ ये तो आ गया मेरे समझ में, वो कुछ समझ नहीं आया, बस उसको ये क्वेश्चन रटना आ गया। ठीक है, तो अभी ऐसे करते हैं, मैं अभी फिर जिन बच्चों को रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो उन्हें तो ये आ गया होगा समझ में कि एक्स क्यों आया है, क्योंकि उन्हें पता है रेशियो होता क्या है, और जब रेशियो निकलता है तो उससे ओरिजिनल क्वांटिटी को कैसे एज्यूम करते हैं। तुम्हें नहीं आया, तुम्हें तो सिर्फ ये समझ में आया ना, तो ऐसा पढ़ रहे हैं सब लोग, मतलब ऐसा हमें नहीं पढ़ना, हमें समझना भी है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, फिर मैं तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन भी इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। बताओ ये समझ, या पहले रेशियो समझाऊँ फिर क्वेश्चन करूँ? बताओ। पहले रेशियो समझा देते हैं। तो यहाँ दो चीज़ों का रेशियो दे रखा है, तो बस इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को रेशियो आता है तो वो स्किप करके वीडियो अपना अगला इस क्वेश्चन को देख लेना जो मैं आगे करूँगा ही। ठीक है, तो रेशियो की सबसे पहले क्या होगी? डेफिनेशन। क्या होगी रेशियो की डेफिनेशन? रेशियो की डेफिनेशन होती है डिवीज़न ऑफ एनी टू क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। ठीक है ना, ऐसी दो क्वांटिटी जिनका नेचर सेम हो। नेचर सेम से क्या होता है भाई? क्वांटिटी तुम पढ़ोगे, क्वांटिटी कई तरीके की होती हैं, जैसे लेंथ एक क्वांटिटी है, मास एक क्वांटिटी है। तो अब तुम्हें डिवाइड करना है, डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटी। जैसे ए है और ये बी है, और तुमसे कोई कहे कि ये दो क्वांटिटी हैं, ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़, ये दो क्या हैं? क्वांटिटी। और एक किसी बच्चे ने पूछा कि रेशियो ऑफ ए
टू बी या ए एंड बी, रेशियो ऑफ ए एंड बी आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों क्वांटिटीज़ को क्या कर दो, डिवाइड। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। लेकिन रेशियो की डेफिनेशन एक शर्त रख देती है, वो क्या कि ए का और बी का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम नेचर। मतलब कि अगर आपका 25 kg है, ए कितना है 25 kg, तो बी भी कितना होना चाहिए, फिर तुम्हारा नंबर बदल सकता है लेकिन kg होना चाहिए। मतलब पहली क्वांटिटी अगर मास है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, मास। एक केस तो ये बन जाएगा इफ़। और अगर ए जो है वो मान लो 20 मीटर है तो बी भी कितना होना चाहिए, फिर कुछ भी हो पर वो मीटर में हो। कितना हो, मीटर में हो। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो क्योंकि ये मीटर में है तो यानी ये क्या है, ए क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, लेंथ है। तो जब इस पहले केस में तुम रेशियो निकालोगे A:B, तो आप ए को बी से क्या करोगे, डिवाइड। तो 25 kg से 50 kg को क्या करोगे, डिवाइड। तो kg से kg डिवाइड हो सकता है, या फिर दूसरे केस में A:B करोगे तो ए को बी से डिवाइड करोगे तो 20 मीटर 50 मीटर के साथ डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर कोई थर्ड केस इमेजिन कर ले, वो ये कहे कि ए तो है आपका 25 kg और बी कितना है आपका 50 मीटर, और फिर तुमसे कहे कि A:B निकालो, तो आप ए को बी से क्या करोगे, डिवाइड। तो 25 kg को 50 मीटर से डिवाइड करोगे, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि रेशियो एक तरीके, मतलब रेशियो ये सॉल्व भी नहीं होगा ना। मतलब क्यों नहीं होगा, इसको समझने के लिए तुम्हें यूनिट का ज्ञान भी होना चाहिए। देखो 25 से 50 तो सॉल्व हो जाएगा, 25 और 50 सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। लेकिन किलोग्राम क्या है, वजन है, और मीटर क्या है, लेंथ है। इन्हें कैसे सॉल्व करोगे, इन्हें कैसे कंपेयर करोगे। मतलब जब दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं उनका कंपेरिजन होता है, मतलब तो इनका तो कोई कंपेरिजन कर नहीं सकते। तो रेशियो मतलब कंपेयर, और कंपेयर सेम क्वांटिटी को ही कंपेयर कर सकते हैं। मतलब तुमने देखा भी होगा, कोई गेम भी खेलते हैं तो एक, मतलब अगर क्रिकेट चल रहा है तो उसमें क्रिकेट से ही के बैट होगा, मतलब हॉकी से आके थोड़ी ना खेल लेंगे क्रिकेट। तो सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। रेशियो का निकालोगे, दो क्वांटिटी का रेशियो निकालोगे, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात क्लियर हुई। दूसरा, डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर जाते हैं। तो जैसे पहला केस लिया था हमने, फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में हमने ए कितना लिया था, 25 kg, और बी कितना लिया था हमने, 50 kg। तो जब A:B निकालोगे, लिखने का तरीका होता है रेशियो को, तो पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से क्या कर दोगे, डिवाइड। अब किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये जो 25 है, इसको 25 × 1 लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, 25 × 2। तो इसमें भी 25 आ रहा है और इसमें भी 25, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा, 1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि AB कितना हो गया मेरा, 1:2 हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो इसमें इस रेशियो निकालने के प्रोसेस में होता क्या है कि जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, वो क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है, वो कट जाता है डिवीज़न में। तो जब हमारे पास रेशियो है और हमें रेशियो से फिर से क्वांटिटी पे जाना है, तो यानी ये जो जब ये डिवाइड हुए होंगे तो ऐसे होंगे ना, 1/2। तो इसके साथ भी एक नंबर रहा होगा और इसके साथ भी, तो वो नंबर हमें पता तो होता नहीं, तो हम उसे x मान लेते हैं। तो हमारी पहली क्वांटिटी x हो जाती है और दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, 2x। क्लियर हुई बात या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें A:B कितना दे रखा होता, 3:2, तो इसका मतलब जब ये रेशियो निकाला होगा तो ऐसे डिवाइड करके निकाला होगा, तो तभी तो ये आंसर 3/2 आया होगा। तो इसके साथ कोई ना कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा, वो 100 भी हो सकता है, 50, दोनों के साथ 50 रहा होगा, 100 रहा हो, मुझे नहीं पता। तो मैं इसको क्या मान लूँगा, x। तो मेरी पहली क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, 3x, और दूसरी कितनी बन जाएगी, 2x। तो मैं डायरेक्ट, जब मुझे रेशियो गिवन होती है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरी a क्वांटिटी 3x है, जो भी इसकी यूनिट होगी, और b कितनी है, 2x। और अभी भी तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो, x x कट जाएगा, रेशियो अभी भी कितनी आ जाएगी, 2:3। क्लियर हुई बात है नहीं? ऐसे समझो अब इस क्वेश्चन को कि मेरे पास A कितना है, 100 kg, और B कितना है, 200 kg, ऐसे 300 मान लो, चलो ठीक है। और मैं A:B निकालने जा रहा हूँ, तो मुझे A को B से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 300 को मैं 200 से डिवाइड करूँगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये 3 × 100 हो जाएगा और ये 2 × 100 हो जाएगा। तो ये कटेगा, तो इसका आंसर 3/2। तो मैं कह सकता हूँ कि A:B कितना हो गया, 3:2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसी केस में एक और एग्जांपल लेते हैं कि A कितना है मेरा 30 और B कितना है मेरा 20 kg ले लो चलो, या मीटर ले लेना। और अब मैं A/B निकालूं, या मान लो इसे C कह देते हैं, मतलब ये C है और ये क्या है D। तो अब C और D का रेशियो निकालना है, तो 30/20 करोगे तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा 10, और ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ये C/D कितना हो जाएगा 3/2। बताओ दोनों केसेस में रेशियो सेम है या नहीं। लेकिन जब तुम इसे ओरिजिनल क्वांटिटी बनाने की कोशिश करोगे, तो मैंने तुम्हें सिखाया कि लेट करोगे A = क्या 3x किलोग्राम, और B को भी फिर क्या करोगे 2x किलोग्राम, क्योंकि इन दोनों को जब डिवाइड करा होगा तो वो सेम नंबर रहा होगा जो कट गया होगा। लेकिन जब इस केस, और वो इस केस में क्या है 100 है, वो इस केस में क्या है 100, मतलब हमें तो पता ही, क्योंकि हम ही क्वेश्चन बना रहे हैं, हम ही आंसर निकाल रहे हैं। इस केस में दूसरा जो केस है ये C/D वाला, इसमें जब लेट C करोगे तो इसमें 3x नहीं लिखोगे, क्योंकि x तो पहले ही ले चुके हो। तो इसमें क्या लोगे, वो कॉमन कुछ और ले लेना, y ले लो, और फिर D कितना लोगे 2y, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है और ये अलग क्वांटिटी है। तो अगर इस तरीके से दो रेशियो एक साथ दे रखी हों और इसके साथ इसका कॉमन मल्टीपल x मानो, तो एक क्वांटिटी 3x और एक क्वांटिटी 2x, और इसी के साथ ये दे रखा हो C/D, तो फिर तुम इसको 3x और 2x नहीं मानोगे, इसको 3y मानोगे और इसको 2y। बताओ रेशियो क्लियर हुआ नहीं हुआ। सब क्लियर हो गया। अब इसे ऐसे समझो कि मेरे पास 80 रुपये हैं और मेरे दो बच्चे हैं A और B, और मैं उनमें इसको 3:2 में बांटना चाहता हूँ, कि एक को मैं इसका 3 हिस्सा देना चाहता हूँ और इसको 2 हिस्सा देना चाहता हूँ। ये होता है रेशियो का मतलब, बंटवारा। मेन रेशियो का मतलब यही होता है कि मेरे पास 80 रुपये हैं और मेरे दो बच्चे हैं, और मैं उनमें कुछ ये 80 रुपये को डिवाइड करना चाहता हूँ। बताओ बांटना मतलब डिवाइड करना, रेशियो का मतलब भी डिवाइड होता है। और कैसे डिवाइड करना चाहता हूँ कि एक को मैं 3 हिस्सा देना चाहता हूँ और एक को मैं 2 हिस्से देना चाहता हूँ। तो जब ये, यानी जो भी वो ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी जो मैंने A को दी होगी, उसको B से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो कितना आ रहा है 3/2। तो इसके साथ वो कॉमन फैक्टर रहा होगा नहीं रहा होगा, तो मतलब मैं ओरिजिनल क्वांटिटी मान सकता हूँ यहाँ से कि लेट A को मैंने कितने पैसे दिए होंगे, बताओ ₹3x, और B को कितने पैसे दिए होंगे मैंने फिर ₹2x। और बताओ दोनों को जब पैसे दिए तो किस में से दिए होंगे मैंने 80 में से, तो दोनों को प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 80। तो ये 5x कितना हो जाएगा 80। तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/5। तो 5 × 5 6 7 8 3 और 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। यानी जब इन्हें डिवाइड करा होगा तो वो जो कॉमन फैक्टर था जो वो कट रहा था, वो कितना है 16। तो बताओ फिर A को कितना पैसा मिला, A को कितना पैसा मिला, बताओ कितना माना हमने, रेशियो कितना 3, कितना 3x। तो कैसे करेंगे 3x का मतलब 3 × 16 कितना 48 रुपये। और B को कितना मिला, कितना B का कितना था 2x, यानी 2 × 16 यानी कितने मिले 32 रुपये। समझ में आया रेशियो कैसे काम करता है, कैसे बंटवारा होता है 3:2। तो A को ज़्यादा मिल रहा है, B को कम मिल रहा है, ठीक है ना। बंटवारा कैसा, अगर इक्वली हमें डिवाइड करना हो तो रेशियो हमेशा, दो क्वांटिटी अगर इक्वली डिवाइड होंगी तो उनका रेशियो हमेशा कैसा होगा 1:1 होगा। आया समझ में। तो ये टोटल था, इसको इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो एक को कितना मिला B को कितना मिला, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बताओ समझ में आया नहीं है। अब जरा क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, अब तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये मतलब खूब पढ़ाई इतनी ब्यूटीफुल है, मतलब इतनी खूबसूरत है कि ये मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब तुम जरा इसे देखो, तुम लोग कहोगे भाई ये तो होया पड़ा क्वेश्चन। अब तुम जरा इसे देखना, ये रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है ये रेशियो हमें 5:7। अब 5:7 यानी 5:7, तो बताओ एक ये वाला एंगल को कितना मान लोगे आप लेट करके 5x, और इसको कितना मान लोगे 7x। और ये क्या बना रहा है लीनियर पेयर, तो दोनों का प्लस होकर कितना हो जाए भाई 5x और 7x को प्लस करके 180, x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, POR आ जाएगा, 7 से कर देना ROQ आ जाएगा। हो गई आसान या नहीं हो गई। ये है पढ़ाई में दम, इसलिए तुम्हें पढ़ाई मुश्किल लगती है। सबको पढ़ाई तुम्हें मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि छुटा हुआ है पीछे का, चाहे इंग्लिश हो। मैं भाई तुम्हें किसी की इंतजार देखने की जरूरत नहीं। 4 बजे उठो दोनों भैया, एक उठ जाओ चाहे कोई भी, और किताब उठाओ इंग्लिश की, पढ़नी शुरू कर दो, लिखो। तुम्हें तो वर्ड्स नहीं आते भी, मैं कहाँ तक पढ़ा दूंगा भाई तुम्हें। तुम खुद सोचो ना भाई, एक टीचर किसी को कहाँ तक तुम्हें पढ़ा सकता है भाई, उसकी भी तो एक लिमिट है ना। बट तुम कहाँ तक पढ़ सकते हो, तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत है 6-6 घंटे सोने की, 3-3 घंटे सो, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, करो इस क्वेश्चन को खुद करो अपने आप।